मुलाजमीन की, क्योंकि खबर ये है कि मुलाजमीन को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली है और ये कमर कस ली गई है उन मुलाजमीन के लिए जो चोर दरवाजे से अपनी नौकरियां हासिल कर चुके हैं, यानी चोर दरवाजे से नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। इतलात ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और जो काम उन्हें जुलाई 2023 को सौंपा गया था कि आप हर मुलाजिम के तमाम तर डिटेल्स को खंगालें और उसके बाद पता करें कि उनकी नौकरियां किस तरीके से लगी हैं, क्या वो सही है या बैकडोर हुई है। उस सिलसिले में हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है उन्होंने काम अपना मुकम्मल कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो जराया से हमारे पास इतलात आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत जल्द हाई पावर कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसमें उन तमाम मुलाजमीन की फहरिस्त होगी जिन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया जा सकता है। आसिफ रशीद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें, ये जो इतला आ रही है, खबर हमें दे रही है हमारे जराया कि जो 2023 जुलाई तारीख में हाई पावर कमेटी को काम सौंपा गया था और जो ये रिकॉर्ड JKHRMS की तरफ से देख रहे थे उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास, कितना वक्त मजीद लग सकता है और क्या वाकईतन अब ये पूरा मैस खत्म होगा, ये तमाम बयानबाजियां खत्म होगी जहां एक तरफ से कहा जा रहा है कि साबिका दौर में चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की गई और उस वक्त के हुक्मरान ये कहते नजर आए कि जो कुछ किया आईन और कानून के दायरे में रहकर किया। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हो रही है, जिसमें आपको याद होगा कि पिछले साल इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनसे उनकी तफसीलात तलब की गई। जो रिकॉर्ड था उनका, सर्विस रिकॉर्ड्स, जब से उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और तकर्री से लेकर अब तक जितनी भी सर्विसेज उनकी हुई हैं उसका पूरा खाका तैयार करके इंतजामिया के सामने एक पोर्टल के जरिए रखने को कहा गया था। उसके बाद एक फहरिस्त भी सामने आई और इस फहरिस्त में पता चला कि कई ऐसे मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के या तो वर्कर्स थे या उन लोगों के करीबी थे जो असर रसूख वाले थे, सरकार के अंदर थे, सिस्टम का हिस्सा थे। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट, जम्मू कश्मीर के जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने जब कहा कि बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर चोर दरवाजे से तकर्रियां अमल में लाई गई हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द शुरू की जाएगी। जैसे उन्होंने बयान दिया, 2 हफ्तों के बाद कार्रवाई का आगाज होता है और उस कार्रवाई का नतीजा यह है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द आप देखेंगे हजारों मुलाजमीन की छुट्टी हो जाएगी। उसकी 2 वजूहात हैं। जुलाई 2023 में इंतजामिया के सामने जब इस तरह के केसेस सामने आए, शक शुबहात काफी ज्यादा पैदा हुए, उंगलियां सिस्टम के ऊपर उठी, सिविल सेक्रेटरीट से लेकर मुख्तलिफ सरकारी दफातर तक, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे उन तक बात गई और उसके बाद तमाम जो इंतजामी सेक्रेटरीज थे उन्होंने रिकॉर्ड मांगे हर एक HOD से, हर एक डिपार्टमेंट से और फिर आला सतही तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दी गई। ये पैनल बनाया गया जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। उस पैनल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तमाम तर जो रिकॉर्ड अब तक का है, जितनी भी डिटेल्स हैं, जो शक व शुबहात हैं, जो सवालात उठे हैं, क्या वो हकाइक से कोई लेना देना उनका है या नहीं, इसका जवाब ढूंढ कर लाइए। तो अब खबर यह है कि वो जो कमेटी 2023 में बनी थी उस कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और किसी भी वक्त ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के टेबल पर रखी जाएगी। और इस रिपोर्ट में 2 चीजें हैं। एक तो ये जुलाई 2023 के बाद एक ऑर्डर सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी मुलाजमीन लगे हैं वो इब्तदाई जो तकर्री उनकी हुई है किस डिपार्टमेंट में और लोकेशन क्या थी वो बाज़ाब्ता तौर पर बताएं। लेकिन फिर एक 990 के आसपास मुलाजमीन की एक लिस्ट आई जिसमें पता चला कि 1984 से लेकर साल 2023 तक हजारों ऐसे मुलाजमीन थे जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स जो थे वो मिले ही नहीं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक पोर्टल बाज़ाब्ता तौर पर है जिसको JKHRMS कहा जाता है, जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस पोर्टल के जरिए जिन मुलाजमीन ने अपनी तफसीलात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जमा करवा दी वो सेफ हैं, ठीक है, इसका मतलब उनके पास सारी चीजें थी। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, दस्तावेजात जमा कराने से वो दूर या तो बच रहे थे और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान ये भी पता चल गया कि कई लोग जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे ही नहीं, शायद ऐसी भी हो सकती है कि हमदर्दाना बुनियादों पर अपने अपने वक्त में सियासी जमातों ने या सिस्टम में उनकी तकर्री अमल में लाई गई थी, वो सारी चीजें जो है वो एक खुली किताब की तरह सामने आई हैं। चाहे वो ऑर्डर्स हो, इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स हो, ये सारी चीजें मांगी गई थी। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे ये किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है। इंतजामिया ने जैसे ही ये रिपोर्ट सामने जाएगी
सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि पोर्टल के जरिए जो मुलाजमीन तफसीलात जमा करवाएंगे आप उनको वेरीफाई करेंगे, उनकी तहकीकात करेंगे, किस मुलाजिम के पास कितना रिकॉर्ड कब से और क्या कोई फर्जी तो नहीं है, कोई जाली तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बाकायदा तौर पर सही या दुरुस्त होने चाहिए। ये सारी चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट से होते हुए बाकी डिपार्टमेंट्स तक गई। अब जब ये रिपोर्ट पेश करने की तैयारी की गई है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो जो 990 मुलाजमीन की एक लिस्ट सामने आई थी, बहुत जल्द 1000 या इससे ज्यादा मुलाजमीन की। और कुल मिलाकर ये माना जाए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिनकी सरबराही में ये पूरा काम चल रहा था, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। और क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि फरवरी के वस्त तक ये पूरा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की टेबल पर होगा, जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऑर्डर भी सामने आएगा? बिल्कुल ठीक वैसे ही उसी तर्ज पर जो 990 मुलाजमीन का पहला ऑर्डर आया था और यहाँ पर इंतजामिया के सामने चूंकि अब माली साल का जो बजट है वो भी आने जा रहा है और बजट में चूंकि मुलाजमीन का भी एक मामला है वो इंतजामिया को देखना होता है, तो इस बार इन एंड आउट वाली ये जो एक पॉलिसी है उस पर भी आप देखेंगे इंतजामिया, हमें तो ये लग रहा है कि 15 से 20 दिनों में भी एक ऑर्डर सामने आ सकता है, क्योंकि जब इंतजामिया अगले एक साल के बजट के लिए जाएगी, मुलाजमीन को जब उसमें रखेगी तो उसमें उन मुलाजमीन को सबसे पहले फारिग करने की बात कही जा रही है जिनका कोई खाता या जिनका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो उससे चीजें साफ हो जाती हैं कि इंतखाबात से पहले या जनरल इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी या बरतरफी हो सकती है। और ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो हमारी रिसर्च बताती है और उसमें सरकारी सतह पर बाद में चीफ सेक्रेटरी के बयान ने भी तस्दीक कर दी। और कई लोग 1984-85 में जो लगे इशफाक, आज 2023-24 में ये बताया जा रहा है कि वो ऐसे ऐसे ओहदों पर फाइज हैं जहां पर उनको तरक्कियां भी दी गई हैं, न सिर्फ उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं बल्कि जो शुरुआती दौर में अगर कोई 4th क्लास एम्प्लॉय लगा था, आज वो कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट तक पहुंच जाता है, कैसे वो टेक्निकल असिस्टेंट बन जाता है। इसी तरीके से वो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक मामूली सा छोटा सा मुलाजिम वो आज कैसे डॉक्टर बन जाता है, कैसे वो तिब्बी मुआयना मरीजों का वक्त गुजरने के साथ साथ करने लगता है। कुल मिलाकर अब महकमा खजाना की तरफ से जो कोशिश की गई थी और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उन्हें जो काम सौंपा गया था वो मुकम्मल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, आसिफ रशीद, और अपडेट करने के लिए कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जो बड़ा कदम उठाया था वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। मुलाजमीन के सर्विस रिकॉर्ड को खंगालने का काम मुकम्मल हो गया है, डाटा एंट्रीज को चेक किया गया है और हज़ारों की तादाद में आज भी ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका न तो इनिशियल ऑर्डर और ना ही सर्विस बुक में प्रॉपर एंट्रियाँ दिखी हैं और ना ही वो वेरीफाई हो पा रही हैं। और अब इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी वो उस रिपोर्ट के अंदर तहरीर कर दिया गया है जहां पर ये सब कुछ कहा गया है।